पार्ट में, तो उसी लड़की उसी गांव में अपने लड़के के जन्म देती है। अचानक से उसका लड़का होता है, उसी टाइम में उसको आदमी के ज्वाइन लेटर आता है, तो खुशी का माहौल हो जाता है। सभी लोग वहाँ खुशियाँ मनाते हैं, मेरे पूरे फ्रेंड, चाहे जो भी चीज़ है। तो फ्रेंड कहते हैं ना कि एक तरफ से भगवान रास्ता बंद करते दूसरा खोल देते हैं। तो इसी दिन बीतते गए फ्रेंड, और मेरे दोनों बाबू लोग, मेरी मम्मी ने मतलब 2-3 महीना 4 महीना को हो गया था तभी हम अपना ससुराल आए थे। बाकी अपने मम्मी के पास थी, मैं ही तेल लगाई, मेरी मम्मी करती थी। मतलब मेरी मम्मी तेल लगाना, अब छोटा उम्र था, 16 में शादी होना और तुरंत बच्चा हो जाना, तो समझ नहीं था। नींद आ रहा था फ्रेंड, और मेरी मम्मी ने बार बार उठा उठा के करे कि पियाओ बउआ के पियाओ। हमारा तो दूध होता था, ये लोग के पता ना कैसे दूध नहीं हो रहा है, आज जबकि हम ऐसे पतली थी या फिर भी मेरा दूध हो रहा था। तो मेरी मम्मी उठा उठा के बोलती पिलाओ बच्चे को। 6 महीने तक हम लोग दूध अपन पिलाते थे। उसके बाद ही हमारा लड़का कभी नेपुल पीवे नहीं किया, नेपुल से जो भी पिया तो हम लोग चम्मच से गलगला गलगला, वो देखते तो हंसी आता आपको। मेरे दोनों बेटा ने नेपुल नहीं धारा, बस चम्मच से ही पिया, और मेरा मतलब बॉडी के दूध पिया, बाकी और कुछ नहीं। छोटा वाला तो 5 साल पिया, लेकिन बड़ा वाला 2.5 साल पिया बाबू हमार। जब मेरा छोटा वाला हुआ था न, तो रोते रोते आया घर में, तो बहुत छाती नहीं होता है कि भारी हो जाता है, भरापन, ये सब के पता ना आजकल के लड़कियों के क्यों नहीं दूध हो रहा है। जबकि मैं ऐसी पतली थी, लेकिन ये थी कि पतली थी तो मेरा मम्मी ना बाद में बहुत सारा चीज़ खिलाती थी, जैसे दूध हुआ, घी हुआ, छान छान के रंग बिरंग के चीज़ खिलाती। पतले थे लोग लेकिन हम लोग मजबूत थे अंदर से, और खेती में काम किए, मजबूती था। ये सब के पता ना, वो भी हम कम उम्र में नॉर्मल हमारा बच्चे हुआ, अब पता नहीं ये सब के कैसे का हो जा रहा है कि दूध भी नहीं हो रहा है, और ना बच्चे के दूध पिला रही है लोग, कैसा हो, देह में जान भी नहीं है लोग के। तो फ्रेंड मेरी मम्मी ना मतलब उठा उठा के पिलाती, हम ऐसे झुकते थे, ऐसे झुकते थे, अब क्या करें, अब गुस्सा आता था, जबकि अब उम्र नहीं था, बचपना जैसा। फिर जानते थे फ्रेंड, जैसे मेरी मम्मी बाहर जाती थी खेती में काम करने, तो जब अपना गैया के चारा उरा और गोबर गैठा के जो भी काम रहता था तो संभालती थी। और मेरी मम्मी अब बच्चे की वजह से मुझे बधारी जाने नहीं देती थी, कभी छोटा बच्चा है तो इसलिए। जब जब मेरा लड़का 1 साल का हो गया तो मेरी मम्मी रखने लगी, तो मैं बाहर खेती में काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरी मम्मी चली जाती ना, तो फ्रेंड गत्ते चुप्पे नहवा देती थी और तेल पाउडर लगा देती। एक दिन क्या हुआ कि मेरा बड़ा वाला लड़का, जब मैं नहा रही थी वही टाइम में हुआ, तो जानते हो हम घरे नहीं समझ था, इतना जोर जोर से उस पर चिल्लाई, अब ऐसे करेगा वैसे करेगा, खूब चिल्ला रही थी, उसको डांट रही थी। अब बाद में अभी हमारे याद आ गया कि ऐसे बच्चों को नहीं डांटना जाता, तो समझ नहीं था फ्रेंड। मैंने बोला कि जब हम नहाते हैं तभी तुमको रोना पड़ता है, ऐसे जोर जोर से उसको चिल्ला के ऐसे ऐसे मारती थी, करती थी। लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं करना था, तो समझ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया ना। दोनों बाबू हुआ था, कोई समझ नहीं था, मतलब ये नहीं था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, होगा तो क्या परेशानी हो, ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि वो भगवान के माया रहता है, इसमें क्या डरना है, ये थोड़े कोई बीमारी रहता है। तो थोड़ा अंत वाला सीमा में डर लगता था कि दर्द के, लेकिन छोटा वाला के मेरा तो बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ, 2 ही घंटा दर्द हुआ, बस कंपाउंडर आया, इंजेक्शन दिया, बाबू हो गया। नर्स आई, दोनों बाबू हमारा नॉर्मल हुआ था लोग, ज़्यादा दिन के छोट बड़ नहीं है। जैसे मेरा 12 वाला 1 साल का था तो छोटा वाला पेट में रह गया था, तो 2.5 साल का छोटा बड़ा है लोग, दोनों बराबर दिखता है लोग, तो अभी तो दोनों बराबर हो गया है लोग। तो फ्रेंड भगवान का आशीर्वाद है कि इसी लड़की ने उसी गांव में मातम छाया था, आज जब उसी गांव में उसी लड़की ने अपने बच्चों के जन्म देती है, उसको पति के नौकरी के ज्वाइन लेटर आते हैं, तो गांव में खुशियाँ का माहौल, किसी को दुख भी होता है और किसी को खुशी का माहौल। किसी ने कहा है हाँ उसका सरकारी नौकरी लग गया, जैसे लगा ना कि मतलब वही बड़े रहे। मेरे बाबा के सभी ले नीचे कहते हैं ना कि जिसका लड़का नहीं रहता है, पोता नहीं रहता है, तो लोगों का कैसा नज़रिया रहता है, तो उसको ऐसा लगा ना कि अरे उसको कैसे, हाँ झूठ बोल रहे हो,
उसको दामाद के नौकरी लगा। तो मेरी दादी बोले कि हाँ लगा है ना, सीआरपी में लगा, मोनू चाचा के साथ। हमारा चाचा एक थे गाँव में के, उनको साथ ही लगा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुशी का माहौल, किसी को दुख हुआ था, किसी को खुशी हुआ था, क्योंकि जो सहेली हमारी थी जिससे महाभारत हुआ था, उसने कुछ टिप्पणी की है मेरे पर की थी। तो मेरे एक दादी को बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, मेरे जैसा थी आगे के जैसे ये मेरा दांत फाफर है ना, तो जानबे कर दे कि ये बहुत विचार अच्छा रहता है। वो जो भी बोलेगी दिल पे बोलेगी, सच्चा बोलेगी। वो बोले कि अच्छा सब दुख वही करेगी लोग, भाइयों ना बापों ना बच्चों ना। तो वही फ्रेंड अभी तब खुशी में हुआ। तो कोई कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती थी फ्रेंड। जब बाबू हुआ था ना, तो मतलब उतना नहीं निकलती थी, थोड़ा देर के बाद ही ना निकलना पड़ता है। आप लोग को छठिहार होता है, हमारा दिन ना छठिहार होता है ना कुछ होता है। एक ही बार बरहिया होता है, बरहिया के दिन नहाना धोना सब कुछ होता है। जितना हमको सास खिलाना है, 5 प्रकार के सब्जी खिलाओ, चाहे 6 चाहे 7 प्रकार के खनिए, तक बरहिए के दिन सब कुछ होगा। 9 बार सब बरहिए के दिन होगा। बाकी घर में चुपके चुपके से साबुन लगा के नहा लेती थी। और मेरे सास जान जाती थी तो मैं तो नहीं, बस में नहीं रहती थी। मेरे सास के ऐसा होता है कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। अरे यार आप, हाँ पता, आजकल के लड़कियां के देखो ना फ्रेंड, एकदम से सौरी जैसा दिखती है लोग। हम नु कभी पते नहीं चला ना कि मेरा बच्चा हुआ है, मैं हमेशा चमकते रह गई। जैसे मैंने छोटा वाला के 12 दिन के लिए के मैंने गई थी, बरहिए के दिन मैंने मायके चल गई। तो मेरी सहेली देखने के लिए आई, तो रेड रेड साड़ी पहनी थी, और तो ऐसी इतना मोटा नहीं थी। तो मेरी सहेली करे करे बाप रे, चिन्हा नहीं रहे कि 2 बच्चा के माँ है, कितना सुंदर लग रही है फ्रेंड। फिर